से 15 पर बात की थी। जी हाँ। जहां भगवान कृष्ण ने ये समझाया था कि कर्म करना और ना करना, इसके क्या नतीजे होते हैं। बिल्कुल। और कैसे वो जो सृष्टि का एक चक्र है जिसे यज्ञ चक्र कहते हैं, हाँ, यज्ञ चक्र, उसको बनाए रखने के लिए अपना अपना कर्तव्य, अपना काम करना कितना जरूरी है। सही कहा। मतलब ये कि कर्म सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी जो व्यवस्था है ना ब्रह्मांड की, उसके संतुलन के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। ये केवल कोई निजी मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लौकिक व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर निर्भर है। अच्छा। तो इस चक्र का अगर कोई पालन नहीं करता, मतलब सिर्फ लेता है देता नहीं, हाँ। तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, संतुलन बिगड़ता है। तो फिर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भगवान कृष्ण उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो इस जरूरी कर्म चक्र को नहीं मानते, अनदेखा करते हैं। और साथ ही उन आत्मज्ञानी पुरुषों के बारे में भी जिनका कर्मों से फिर क्या रिश्ता रह जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए इसी को समझते हैं अध्याय 3 के श्लोक 16 से 18 में। जी। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं। श्लोक 16, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानवर्तयति इहा अघाय और इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। श्लोक 16 का हिंदी अर्थ, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, मतलब अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, वो इंद्रियों के भोगों में ही रमा रहता है। ऐसा पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्लोक 17 संस्कृत, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। श्लोक 17 का हिंदी अर्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही पूरी तरह संतुष्ट है, अच्छा, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। श्लोक 18 संस्कृत, नैव तस्या कृतेनार्थो ना कृतेना यह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। श्लोक 18 हिंदी अर्थ, उस महापुरुष का इस दुनिया में ना तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है, न कर्म न करने से, और किसी भी प्राणी से उसका कोई स्वार्थ का लेना देना नहीं रहता। वेरी गुड। अच्छा, श्लोक 16 पर आते हैं पहले जी। ये जो कहा है अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती, मतलब इंद्रिय सुख में डूबे रहने वाले का जीवन व्यर्थ है, पापमय है। ये तो सुनने में बहुत कठोर लगता है। हाँ, शब्द थोड़े कठोर है। आज के समय में जहाँ लोग अपनी खुशी, अपनी मर्जी को इतनी अहमियत देते हैं, वहाँ ये कहना कि ऐसा जीवन व्यर्थ है, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, व्यर्थ और पापायु का यहाँ संदर्भ समझना होगा। भगवान कृष्ण दरअसल उस मानसिकता की आलोचना कर रहे हैं जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। अच्छा। मतलब वो व्यक्ति समाज से, प्रकृति से सब कुछ लेता है, खाना, पानी, सुरक्षा, ज्ञान, सब कुछ, लेकिन बदले में अपनी क्षमता के अनुसार उस सिस्टम में, उस चक्र में कुछ योगदान नहीं देता। वो इंद्रियाराम है, मतलब उसकी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान बस अपनी इंद्रियों को खुश रखने में लगा है। अब आप सोचिए, अगर समाज में हर कोई बस अपने मजे की सोचे, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर ले, जैसे मान लीजिए टैक्स ना दे, या पर्यावरण का ख्याल ना रखे, या जरूरत पड़ने पर किसी की मदद ना करे, तो क्या वो समाज, वो व्यवस्था चल पाएगी? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। बस। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि ऐसा पूरी तरह से आत्मकेंद्रित जीवन, जिसमें सृष्टि या समाज के प्रति कोई दायित्व बोध ना हो, वो अंततः निरर्थक है। क्यों? क्योंकि वो उसी व्यवस्था को कमजोर करता है जिस पर सबका जीवन टिका है। ये बात आज भी उतनी ही सच है। अच्छा, तो ये मूल रूप से स्वार्थ और अपनी जिम्मेदारियों से भागने की आलोचना है। निष्क्रियता की नहीं, बल्कि गलत तरह की सक्रियता की जो सिर्फ अपने लिए हो। हाँ, कह सकते हैं स्वार्थपूर्ण निष्क्रियता या स्वार्थपूर्ण सक्रियता, दोनों ही उस चक्र के नजरिए से समस्याग्रस्त है। ठीक है, लेकिन फिर अगले ही 2 श्लोकों में 17 और 18 में वो कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा में स्थित है, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य बचता ही नहीं। ये तो एकदम उल्टी बात लग रही है। हाँ, पहली नजर में ये उल्टा लग सकता है, लेकिन ये उल्टा नहीं है। ये अवस्था का फर्क है। अवस्था का फर्क कैसे? देखिए, श्लोक 16 उस इंसान के बारे में है जो अज्ञान की वजह से, या आलस की वजह से, या सिर्फ इंद्रिय सुख के लालच में कर्म नहीं करता या गलत कर्म करता है। लेकिन श्लोक 17 और 18 उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने आत्मज्ञान पा लिया है।
मतलब जिसने ये जान लिया है कि वो असल में ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि नहीं है, इनसे परे वो शुद्ध चेतना है, आत्मा है। अच्छा। तो ऐसा व्यक्ति वो बाहरी चीजों में या कर्मों के फल में सुख नहीं ढूंढता। उसकी खुशी, उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि वो सब अंदर से आती है, आत्मा से ही, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। समझ रहे हो। इसलिए उसके लिए वो बुनियादी कर्तव्य जो आम इंसान के लिए जरूरी होते हैं, वो उस तरह से बाध्यकारी नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि उसका अब कोई निजी स्वार्थ ही नहीं बचा है। अर्थ विपाश्रयः, मतलब कर्म करने या ना करने से उसे व्यक्तिगत तौर पर कोई फायदा या नुकसान नहीं होना है। अच्छा, तो मतलब वो कर्म करे या ना करे उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ के स्तर पर फर्क नहीं पड़ता। वो कर्म फल के बंधन से पूरी तरह छूट चुका है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है, तो उसे रोज दिहाड़ी मजदूरी करने की मजबूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन वो चाहे तो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी कर्म कर सकता है और अक्सर करते भी हैं, लेकिन उसके पीछे कोई निजी जरूरत या अटैचमेंट नहीं होता। हो सकता है वो सिर्फ लोक संग्रह के लिए, मतलब दुनिया का भला करने के लिए कर्म करे, बिना किसी आसक्ति के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है, तब तक अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य बिना फल की इच्छा के करना ही रास्ता है। ये जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि इसी से मन साफ होता है और ज्ञान का रास्ता खुलता है। एकदम सही। जब तक हम खुद को ये शरीर, ये मन, ये कर्ता मानते हैं ना, तब तक कर्म और उसके फल हमें बांधते हैं। निष्काम कर्मयोग इसी मैं कर रहा हूं, मुझे फल चाहिए वाले भाव को ढीला करता है, कमजोर करता है। और ज्ञान होने के बाद? ज्ञान होने पर व्यक्ति ये समझ जाता है कि असल में कर्ता वो आत्मा नहीं, बल्कि प्रकृति के गुण हैं जो कर्म कर रहे हैं। आत्मा तो साक्षी है, देखने वाला। तो वो कर्म करते हुए भी मैंने किया वाले भाव से और फल की इच्छा से मुक्त होता है। इसलिए ज्ञानी के कर्म उसे बांधते नहीं, भले ही वो दुनिया की भलाई के लिए ही क्यों ना हो। बहुत खूब। तो आज की इस चर्चा का सार हम ये कह सकते हैं कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी से बचना और सिर्फ अपने इंद्रिय सुखों के पीछे भागना, ये जीवन को एक तरह से निरर्थक बना सकता है। हाँ, कृष्ण के अनुसार तो यही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आत्मज्ञान हो जाए तो व्यक्ति कर्मों की इस मजबूरी से, उनके बंधन से आजाद हो जाता है। फिर अगर वो कर्म करता भी है तो उसके पीछे कोई अपना मतलब नहीं होता। बिल्कुल। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या? कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी, घर परिवार की जिम्मेदारियां, समाज में हमारा बर्ताव, उसके पीछे हमारी असली नीयत क्या है? क्या हम सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए या कोई फायदा उठाने के लिए, या बस समाज के दबाव में कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर उसमें वो जो सृष्टि का चक्र है, उसमें अपना योगदान देने का भाव भी है? क्या हमारे कर्म सिर्फ लेने वाले हैं या उनमें कुछ देने का भी इरादा शामिल है? इस पर सोचना मतलब अपने अंदर झांकना, शायद आत्मनिरीक्षण की तरफ पहला कदम हो सकता है। बहुत ही गहरा विचार है। इस पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आगे भी ऐसे ही ज्ञान की बातों में गहरा गोता लगाने के लिए हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।